जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता का स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है ना 13 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका बीच में छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 13 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके बाद जो है ना आपका 2 सेट और बचाएगा 15 और 16, इसको भी जो है ना आपका जल्द खत्म कर देंगे। तो ये भी बुक आपका जो है ना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आपका यूनिक का बचेगा, तो यूनिक को भी जो है जितना जल्दी हो फटाफट करवा करके जो है ना आपका सारा हम खत्म कर देंगे। और बाकी जब जो आपका रुटरिया का जो ऑल आउट के नाम से जो आपका बुक आया है उसका साइंस का क्लास जो है ना अपलोड हो गया है। जितना हो सके सभी लोग क्लास को देखिए। आपका जो है साइंस का जितना भी 6 to 12 है आपका 14 तारीख से पहले जब जो है ना आपका लगभग 10 से पहले ही जो है ना सारा क्लास आपका अपलोड हो जाएगा। 10 क्या मतलब सोचिए कि 2-3 दिन के अंदर जो है ना सारा अपलोड कर देंगे। तो जितना हो सके प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके राहुल स्टडी ग्रुप को आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के कारण जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप इतना मेहनत करता है, ताकि आप लोग भी बताइए कि राहुल स्टडी ग्रुप में जो है ना कितना ताकत है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करवाया जाता है। तो प्लीज़ सभी लोग जो है ना सोचिए कि मतलब छोड़िए, खैर नहीं बताएंगे, मतलब कितना मेहनत से जो है ना हर वो क्लास करवाया जाता है। आप इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते, जो समझते हो उनको पता है कि कितना मतलब गर्मी के रहते हुए भी इस तरह से क्लास करवाना, हर चीज़ को देखते हुए भी हर चीज़ को करवाना। और इतना मेरे पास बड़ा टीम नहीं है कि हाँ मेरे पास 10 लड़का है चाहे 5 लड़का है, छोटा सा मतलब जो है ना बस आपके दुआ से मतलब आपके आशीर्वाद से हर वो चीज़ आपका हो सकता है, संभव हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग के सोचिए ना कि आप लोग क्लास कारण जो है ना बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट करने से नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो अंत तक उसको जो है ना ले जाते हैं। जो भी लोग मेरे से जुड़े होंगे राहुल स्टडी ग्रुप, चाहे प्रैक्टिस सेट ग्रुप हो, चाहे बिहार पुलिस का, चाहे बिहार दरोगा मेंस का हो, चाहे आपका बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज हो, ऐसा नहीं कि आज नया एक प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज पेड ग्रुप का चल रहा है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग जुड़ते हैं उनको पता है कि जो बोला जाता है वो 100% जो है राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा परोसा भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो सभी लोग जो है जितना हो सके राहुल स्टडी ग्रुप को सपोर्ट कीजिए। और लास्ट में सभी लोग बताइएगा कि हाँ आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सभी से लास्ट जो है ना आपका मतलब 1 लाख परिवार होने में कुछ मतलब परिवार का बचा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग के जितने आपके घर में तो लगभग कम से कम 5-6 फ़ोन ज़रूर होगा। तो जितने लोग क्लास देखते हैं ना प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि प्लीज़ सभी लोग अपने फ़ोन में, अपने घर के फ़ोन में सभी में जो है ना आपका राहुल स्टडी ग्रुप सर्च करके उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और शेयर ग्रुप में जो है ना या कहीं भी अपने दोस्त के यहाँ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है ना भला हो जाए, ताकि राहुल स्टडी ग्रुप इस पायदान पे खड़ा हो जाना कि ताकि मतलब एक कंपटीशन लेवल का जो हो जाना कि आप लोग का प्यार से सिर्फ ये जो है ना संभव हो पाएगा। तो प्लीज़ सभी लोग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित है। इसमें कौन आपका क्या है तो सही है। यहाँ पे सूची 1 में उपाधि है और सूची 2 में क्या है संबंधित वर्ग है। देखिए बलाल का बोलेगा तो क्या होगा, तो बलाल का बोलेगा जो है ना आपका धनी किसान है, ये क्या है तो सही है। अरसर का बोलेगा तो ये भी आपका शासक वर्ग है, ये भी क्या आपका सही है। और कडेसियर का बोलेगा तो आपका खेल मजदूर है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो तीनों आपका सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया और तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मौर्योत्तर काल जो है ना सोना, चांदी और तांबा, कांसा, शीशा और प्रोटीन की तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है, ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि गोल मिर्च को एवं प्रिय कहा जाता था, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है रोमन साम्राज्य ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था या थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, बताइए कौन थे। तो यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर होगा कालिदास हो जाएगा, कालिदास भी थे और यहाँ पे अमर सिंह भी थे। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि मुगल कालीन सरदार वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि शाहजहाँ के काल में शाहजी प्रमुख मराठा सरदार थे, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि शाहजहाँ के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था, ये भी क्या है सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था, ये भी क्या आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे सी होगा, तीनों है ना तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, बताइए क्या था, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिख रहा है, आगे भी देखिए दिया हुआ है, क्या बोल रहा है इसको पढ़ते हैं। हाँ, बोल रहा है ना कि दोनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए, पढ़िए दोनों कथन को। देखिए पहला कथन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया, ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा कह रहा है गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, ये भी क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे कोई नहीं सही है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय जो है ना कौन था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय जो है ना कौन था, बताइए। तो सही उत्तर जो है ना सबको पता है क्या होगा, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कर रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का जो है नेतृत्व किया था, बताइए किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेताओं ने किया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है 2 कथन दिया, 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में कह रहा है जिन स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें प्राप्त सरकारी सहायताएँ और विशेषाधिकार छीन लिए गए, ये क्या है आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है इस आंदोलन में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित था, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा केवल 1, 2 जो है ना आपका सही है, आपका 3 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच था, बताइए। शीत युद्ध जो है ना किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यूएसएसआर के विरुद्ध था। ठीक है। तो शीत युद्ध जो है ना मतलब इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड वार बोलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग जो है ना 1945 से 1991 तक चला था और एक जो है ना वैचारिक राजनीतिक और सैन्य तनाव का दौर था। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कर रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। नाटो का जो स्थापना हुआ था 1949 में, कब हुआ था, 1949 में हुआ था। और नाटो का जो फुल फॉर्म है ना क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो का फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका छोटा डेट बोलेगा तो 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कर रहा है कि राग का संबंध जो है ना किससे है। तो राग का जो संबंध पूछेगा तो किससे है, तो आपका संगीत से है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कुंभ मेला किससे संबंधित, बताइए। कुंभ मेला जो संबंधित है ना किससे, तो आपका धार्मिक उत्सव से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या राजनीतिक दल है और सूची 2 में क्या स्थापना वर्ष है। कौन सा राजनीतिक दल का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। देखिए पहला जनता दल यूनाइटेड, जदयू जिसको बोलते हैं, इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था। तो जदयू का स्थापना आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। और राष्ट्रीय जनता दल इसको क्या बोलते हैं, आरजेडी, इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था, 1997 में इसका स्थापना किया गया था। और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, इसका देखिए आर इसको मतलब इसी समय आपको एलजेपी ही बोल सकते हैं। इसका स्थापना जो है ना ये हुआ था आपका 2003 में। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। अब तो इस खैर 2 पार्टी में बढ़ गया, एलजेपी आर हो गया, एक एलजेपी हो गया। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का स्थापना बोलेगा तो ये कब हुआ था, 2015 में, जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, मांझी जी का पार्टी। तो उत्तर क्या हुआ यहाँ पे 2, 1, 3, 4 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कह रहा है कि भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत से कानून पारित किया जाना क्या आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किसी नए राज्य के गठन के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत से कानून पारित किया जाना आवश्यक है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बोल रहा है। पहला कथन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, विक्रम संवत पे नहीं है, शक संवत पे है। और दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये भी क्या आपका जो है ना गलत है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर को जो है ना 22 मार्च 1957 को जो है ना अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो है रह चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस भाग में जो है रखा गया है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संवर्धित सूची में रखा गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का है कि भारत में किन राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान जो है ना आरक्षित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, पंचायत राज में है। किसमें, पंचायती राज में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि विधानमंडल में रिक्त स्थान को भरने के लिए आयोजित विशेष चुनाव को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, उपचुनाव। क्या होगा, उपचुनाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें पवन है और यहाँ पे क्या है, देश है। बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। देखिए पहला जो है ना सेंटा है ना कहाँ का, कैलिफोर्निया का, ये क्या है, सही है। हबू बोलेगा तो सूडान का, ये क्या है आपका, सही है। आगे देखिए तीसरा आपका यामो बोलेगा तो आपका जापान का, ये क्या है, सही है। और आपका डी नंबर आपका मिस्टल बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया का, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो बात याद रखिए ना कि मिस्टल जो है ना आपका ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि कहाँ का, फ्रांस मतलब यूरोप का है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि एल नीनो बनता है किससे, बताइए। एल नीनो जो है ना किससे बनता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रशांत महासागर में बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को जो है ना किससे जोड़ता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, कोयम्बटूर से जोड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि लक्षद्वीप निर्मित है किस चट्टान से, बताइए। लक्षद्वीप निर्मित है किस चट्टान से, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रवाल भित्ति से क्या है, तो निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, बताइए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोवा में। कहाँ है, तो गोवा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखिए सूची 1 में क्या है, झील है, सूची में क्या है, तो राज है। सांभर झील बताइए कहाँ है। तो सांभर झील कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। लोनार कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका पुलिकट बोलेगा तो कहाँ है, आपका पुलिकट जो है ना तमिलनाडु में है। और नौकुचिया बोलेगा तो आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2, किस में है, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी मिलान करने बोल रहा, सूची 1 में आपका झील है, यहाँ पे क्या है, तो राज है। तो ये बूलर झील कहाँ है, बताइए। तो बूलर झील बोलेगा तो आपका जो है ना कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और लोनार झील बोलेगा तो आपका महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील बोलेगा तो आपका कहाँ है, तो पुलिकट झील जो है ना आपका कहाँ है, तो पुलिकट झील का बात करें आपका जो है ना कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है। और लोकटक झील बोलेगा तब कहाँ है, तो मणिपुर में है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 है, किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 4 3 है, किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है ना कौन सी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है ना कौन सा है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए, क्या होगा, बताइए। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना आपका नर्मदा है, और आपका माही है, और आपका ताप्ती क्या है, ताप्ती भी है। और महानदी क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 2 और क्या होगा, तो 3 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा जो है ना कहाँ होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चेन्नई में। कहाँ होता है, चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता जो है ना पाई जाती है, बताइए। सर्वाधिक जो जैव विविधता है ना कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है ना पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्ष भर उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा होती है, और जो जीवन के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती है, इसलिए विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता बोलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दिल्ली है। कौन है, दिल्ली है।
नेक्स्ट आएगा कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बोलेगा तो क्या है आपका संतुलित जो है ना विकास है। क्या है? संतुलित विकास है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कृषि नीति किससे संबंधित है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खेती से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आए करो क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का औद्योगिक नीति किससे संबंधित है। तो औद्योगिक नीति का जो संबंध है ना किससे है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा उद्योग विकास से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आए करा कि सतत विकास का आधार जो है ना क्या है बताइए। तो सतत विकास का आधार पूछेगा तो क्या है आपका सही उत्तर आपका ये होगा पर्यावरण है। क्या है? तो पर्यावरण है। नेक्स्ट आए करा उपभोक्ता संतुलन किससे जुड़ा हुआ बताइए। उपभोक्ता संतुलन जो है ना किससे जुड़ा हुआ है। तो आपका अधिकतम संतुष्टि से क्या है जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आए करा कि मांग वक्र जो है ना किस दिशा में होता है। तो मांग वक्र जो है ना आपका नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 करा आपूर्ति वक्र किस दिशा में होता है बताइए। आपूर्ति वक्र किस दिशा में होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऊपर। कहाँ होता है? ऊपर होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का है कि चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। यह किस सिद्धांत नियम द्वारा जो है ना समझाया गया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। यह किस नियम या सिद्धांत पर समझाया गया है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, मतलब इस पर सिद्धांत पे काम करता है इसके द्वारा जो है ना समझाया गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा शून्य होगा। क्या होगा? तो शून्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है यहाँ पे निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे उदाहरण और यहाँ पे क्या है कार्यरत बल और क्या है नियम है। इसमें बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका नाव को जल में चलाना, ये क्या है? गति का दूसरा नियम है। ये क्या है? तो गलत है। नाव को जल में चलाने के लिए जो है ना चप्पू से जल को पीछे की ओर ढकेलना पड़ता है, जिसके लिए गति का जो है ना तृतीय नियम ना कि दूसरा नियम है। इसलिए एक नंबर क्या है? तो गलत है। दूसरा करा कार को सड़क पर मोड़ना अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। क्या है? सही है। और तीसरा करा पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर फल टूट कर गिरते हैं, ये जड़त्व का नियम का उदाहरण है। क्या आपका सही है? तो यहाँ पे आपका 2, 3 सही, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, केवल एक जो है ना आपका गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए बताइए इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है ना कि वेग एक अदिश राशि है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। वेग क्या है? वेग एक जो है अदिश नहीं है। क्या है? सदिश राशि है। और दूसरा कथन कह रहा है यदि विस्थापन शून्य होगा तो औसत वेग का मान भी शून्य होगा। ये क्या आपका सही है? तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही जो है ना आपका भी होगा। केवल 2 कथन सही है, लेकिन एक नंबर क्या है? वेग आपका जो है ना गलत है। वेग क्या है? सदिश राशि ना कि अदिश राशि। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है क्या कहलाता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? घर्षण बल। नेक्स्ट है कह रहा है कि मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है ना कौन सा है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सीने बार है। क्या है? तो सीने बार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है बताइए। चारों कथन को पढ़िए बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए क्या होगा बताइए। देखिए पहला कथन कर रहा है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ना ग्रहण होता है। यही क्या आपका बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यही क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गीधों के लगभग विलुप्त होने के लिए जो उत्तरदायी है बताइए कौन सा है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा डाइक्लोफिनेक है। क्या है? डाइक्लोफिनेक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि कार्बन के अनुरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा कार्बन के अनुरूपों के बारे में करा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये क्या है? सही है। दूसरा करा हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा करा फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी क्या है? सही है। और डी नंबर करा हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का है गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, यदि बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयतन जो है ना वही रहेगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं।
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रासायनिक जो है ना चक्र कहते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 करा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्वों के भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं? बताइए कौन कौन रहते हैं, बताइए क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपका कार्बन रहता है और आपका नाइट्रोजन रहता है, लेकिन सल्फर नहीं रहता है, आपका फास्फोरस भी क्या है, नहीं रहता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केवल एक और क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 करा पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है किस में? बताइए पादपों एवं प्राणियों की अधिकतम विविधता पाई जाती है किस में? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? बताइए करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का जो है ना करा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक जो है ना प्रमुख कारण है? बताइए कौन कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना ज्वालामुखी क्रियाएं भी है, विदेशज प्राणियों का आक्रमण भी है और षड विलुप्तता भी है यहाँ तो। और यहाँ पे क्या है आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका एक मिनट पहले क्वेश्चन को थोड़ा पहले ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एरर है, ये कह रहा है ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का जो है ना क्या बोल रहा है, जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक जो है ना सर्वाधिक पूछा है ना, सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आवासीय क्षति का क्या होगा? विखंडन होगा। आवासीय क्षति तथा क्या होगा? विखंडन होगा। तो याद रखिएगा जंतुओं एवं पौधों के विलुप्तीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाले आवासीय क्षति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका केवल डी होगा। तो सही उत्तर आपका जो है ना आवासीय क्षति तथा क्या होगा? विखंडन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में विस्तृत है? बताइए यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा बताइए? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में विस्तृत है? बताइए कौन कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका भी है और आपका हिमालय भी है और आपका इंडो बर्मा भी है और यहाँ पे क्या है सुंडा लैंड भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त में से सभी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि किस पादप को बंगाल का आतंक जो है ना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस पादप को जो है ना बंगाल का आतंक बोला है, किसको कहते हैं? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हायसिंथ, जिसको क्या बोलते हैं? आइकॉर्निया किसिपीज को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 57 कर रहा है कि फाइल एक्सटेंशन .jpg किससे संबंधित है? सबको पता है क्या होगा? जो .jpg है ना आपका किससे संबंधित है? तो आपका इमेज से क्या है? तो आपका संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है ना क्या है? यहाँ पे देखिए .png भी रहता तो इमेज से रहता। ठीक है, डॉट अगर png रहता तो आपका इमेज से ही रहता। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक है? बताइए कौन सा घटक है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कवक है। क्या है? तो कवक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है फूल का मुख्य कार्य जो है ना क्या है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रजनन है। क्या है? तो प्रजनन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है? बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा मधुशाला के लेखक जो है ना कौन है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन होगा, जो कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा इनमें कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को बताइए कौन सही है? बताइए। तो देखिए पहला करा संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना, ये क्या है? सही है। दूसरा करा इसका मुख्यालय अमेरिका में है, ये क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों क्या है? तो सही है। अमेरिका के जो है ना न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 करा इनमें कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए पहला करा स्किल इंडिया का शुरुआत 2015 में शुरू हुआ, ये क्या आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका क्या है? तो सही है। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया का बोलेगा 2017 में हुआ, ये क्या आपका गलत है। स्टार्टअप इंडिया का बोलेगा 2016 में। कब हुआ? 2016 में इसको स्टार्ट किया गया। और उज्ज्वला योजना बोलेगा तो कब स्टार्ट हुआ? 2015 में नहीं है, ये क्या हुआ? 2016 में। क्या हुआ? 2016 में। और आयुष्मान भारत बोलेगा तो ये कब हुआ? आयुष्मान भारत 2016 में नहीं, क्या हुआ? 2018 में। ठीक है, ये सारा याद रखिएगा। तो स्किल इंडिया 2015, स्टार्टअप इंडिया 2016, उज्ज्वला योजना 2016, आयुष्मान भारत 2018। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है सचिन तेंदुलकर फुटबॉल खिलाड़ी थे, बिल्कुल क्या है, गलत है। सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है, तो आपका क्रिकेट से है ना। और पीवी सिंधु बोला क्रिकेट से है, ये क्या है, आपका पीवी सिंधु का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है, क्या है आपका, इनका पीवी सिंधु का जो संबंध है ना ये आपका बैडमिंटन से है। आगे देखिए कह रहा नीरज चोपड़ा का संबंध टेनिस से, क्या है, बिल्कुल गलत है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है ना भाला फेंक से है, कब से, किससे, भाला फेंक से है। इसलिए 7 अगस्त को जो है ना भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी सी डी गलत है, लेकिन ए नंबर क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी कितना, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना था, 7 था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है इनमें से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था, बताइए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, इस्लाम शाह बना था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का इनमें से किस शासक के शासनकाल में चतुर्भुज संगीति का आयोजन किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कनिष्क होगा, क्या होगा, तो कनिष्क होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का इनमें से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले से में, बताइए। रैकिन में से दलदली मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के किस जिले में है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सीतामढ़ी में भी है, किशनगंज में भी है, और आपका सुपौल में भी है, और यहाँ पे अररिया में भी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का निम्नलिखित नदियों और उनके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे नदी और यहाँ पे क्या है, संगम स्थल है। चलिए मिलाते हैं। पुनपुन का जो संगम स्थल क्या है, बताइए। पुनपुन का संगम स्थल पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो पुनपुन का संगम स्थल पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है ना फतुआ हो जाएगा। कोसी का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुर्सेला, और गंडक का बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहलेजा घाट, और कर्मनाशा का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा चौसा के निकट। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा DCAB। किसमें है, DCAB किसमें, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 से देखिए आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया, बताइए। कर अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सऊदी अरब। किसको दिया, सऊदी अरब को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोवा बना है। कौन बना है, गोवा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भाजपा जीता। कितना जीता, 89 सीट जीता। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे जदयू कितना जीता, तो आपका जदयू जो है आपका शायद 85 सीट था। कितना, 85 शायद है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन में देखिए 74 का रहा है, और RJD बोला है कितना, 25 सीट। RJD 25 और कांग्रेस शायद 5 सीट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में 74 का रहा है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो है ना किसे दिया गया। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 74 का जो है ना ए होगा, सुशील शुक्ला को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कौन बना है, तो आपका जो है ना यहाँ पे पेपाल क्या है, पेपाल। आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो कह रहा है कि ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है। तो पेपाल, फ़ोनपे, गूगल पे, स्टाइप पे। यहाँ पे जो है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है कि क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 जो है ना कहाँ शुरू हुआ, बताइए। कर रहा है क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, गुआम। कहाँ शुरू हुआ है, गुआम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कर रहा है, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, राहुल BS बने हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि हाल ही में चर्चित तोखरम बॉर्डर किन देशों के बीच जो है स्थित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित तोखरम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है ना बन गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला जो है ना कैशलेस देश बन गया है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये है, स्वीडन बना है। कौन सा देश बना है, स्वीडन बना है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है, बताइए। कौन सा देश की, बताइए।
तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अंगोला। कौन सा देश है? अंगोला है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 82 का जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा, 85 का जो है यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 86 का जो है यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा, 87 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 87 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा, आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 90 क्या होगा? 90 का डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे डमी का क्या होगा बताइए? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ओरिजिनल। क्या होगा? ओरिजिनल होता है। डमी मतलब डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल मतलब क्या होता है आपको पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया ही लर्न टू एड्यूर हैंगर एंड कोल्ड। बताइए किसमें जो है ना आपका अंडरलाइन बोल रहा है कि अंडरलाइन यहाँ पे नहीं किया हुआ। ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड। बताइए किसमें एरर है? अंडरलाइन मतलब जो है ना वहाँ पे सही वर्ड क्या होगा? तो 92 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे सी होगा, रेसिस्ट होगा। क्या होगा? रेसिस्ट होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैट कार्डेज यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स दिया ए साउंड दैट कैन नॉट बी हेयर्ड। बताइए क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनऑडिबल होगा। क्या होगा? इनऑडिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए 94 का रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ पे दिया ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और क्या है? स्मॉल एन एक्सेल। बताइए क्या होगा? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हर्ट्ज होगा। क्या होगा? हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे विंडिकेटिव। बताइए विंडिकेटिव का क्या होगा? बताइए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड विंडिकेटिव। बताइए क्या होगा? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, रिवेंजफुल होगा। क्या होगा? रिवेंजफुल होगा। चलिए आगे देखिए 96 का देखिए आपका हिंदी क्वेश्चन है करा चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, किसी के लिए जो है ना अशुभ होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली लोकाकित का अर्थ इनमें से कौन सा है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है लघुत्सव शब्द का संधिविच्छेद जो है ना क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लघु प्लस क्या होगा? उत्सव होगा। चलिए आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 का रहा है कि तथैव का संधिविच्छेद क्या होगा? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तथा प्लस क्या होगा? एव होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर आइए 100 पे कर निश्चल का सही संधिविच्छेद क्या होगा? बताइए निश्चल का सही संधिविच्छेद क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, निह प्लस क्या होगा? चल होगा। तो ये रहा आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।